नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम ईडीएम म्यूजिक में लेयरिंग के बारे में बात करेंगे। लेयरिंग दो टाइप की जाती है ईडीएम म्यूजिक में। पहली की जाती है सैंपल्स की, जो बीट के सैंपल्स होते हैं, किक, स्नेयर, क्लैप और एफएक्स, इनकी भी की जाती है। और दूसरा की जाती है मेलोडिक पार्ट की, जैसे लीड, बेस, कॉर्ड। अब दोस्तों, मेरा खुद का जो पर्सनल थॉट है वो ये मानना है कि जो बीट वाले सैंपल्स होते हैं उनकी लेयरिंग थोड़ा सा सिंपल होती है लीड, कॉर्ड और बेस के मुकाबले, मेलोडिक पार्ट के मुकाबले। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। लीड, कॉर्ड और बेस में आप किस तरीके से लेयरिंग कर सकते हो, इसका मेरे को एक बहुत सिंपल तरीका पता चला है। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे को मोटिवेशन मिलता है इससे और मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ पाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रोग्रेसिव हाउस का पैटर्न सुनाने वाला हूँ। अभी इसकी मिक्सिंग मास्टरिंग मैंने प्रॉपरली करी नहीं है, आप देख सकते हो मास्टरिंग में मैंने कोई भी इफेक्ट यूज़ नहीं किया है। और बाकी थोड़े थोड़े लेवल पर आपको सुनने में अच्छा लगे इस हिसाब से मैंने किया हुआ है। तो चलिए सुनते हैं। यहाँ पर अगर आप लीड को ध्यान से सुनो तो अभी लीड का साउंड कैसा आ रहा है। अब ये जो लीड का साउंड आ रहा है ये एक तरीके से बंधा हुआ साउंड आ रहा है। मैं आपको यही चीज़ सिखाने वाला हूँ। आप इसको कॉर्ड और बेस में भी हूबहू अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं लीड के साउंड को, अगर यहाँ पर जो इफेक्ट यूज़ किए हैं उनको बंद कर दूँ तो आपको पता चला कि एक तो रिवर्ब गया है, एक डिस्टॉर्शन गया है इसमें से, और ईक्यूइंग गई है। ईक्यूइंग और कंप्रेशन, ये चार चीज़ें गई हैं इसमें से। उनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं लेयरिंग किस तरीके से करता हूँ। तो अगर आप मेरे प्रीसेट देखो खुद के, ये प्रीसेट में कुछ बड़ी बात नहीं है। ऑस्किलेटर में मैंने अलग अलग वेव्स को यूज़ किया है और यूनिसन्स को यूज़ किया है। तो अगर आपको लीड में सबसे अच्छी, अगर हैवी लीड बनानी है तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई एक ऑस्किलेटर में एक सिंगल यूनिसन वाली वॉइस जरूर रखनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर रखी हुई है। और उसके अलावा आपको बाकी में आप यूनिसन है उनको आप बढ़ाओ, तो जिससे क्या है कि पैरेलल में अलग अलग ऑस्किलेटर चलते हुए सुनाई देते हैं, मतलब अलग अलग सिंथ साउंड प्ले होते हुए सुनाई देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये सुनते हैं लीड, ये हमारी जो ईडीएम का साउंड है उसकी मेन लीड है। सबसे पहले आपको एक मेन लीड सेलेक्ट करनी है या फिर उसका प्रीसेट बनाना है। अगर आपके पास प्रीसेट का बंडल है तो सबसे पहले आप मेन लीड को प्ले करो, मेन लीड को सेलेक्ट करो, उसके बाद आप उसकी लेयरिंग करो। ऐसे नहीं कि आप रैंडमली सेलेक्ट करते चल रहे हो और बनाते चल रहे हो। तो यहाँ पर ये जो वेव ऑस्किलेटर है, मैंने यहाँ पर ये वेव्स को लोड किया और एक यूनिसन रखी जो कि आपको बहुत ज़रूरी है लीड में। और उसके बाद मैंने 9 यूनिसन का रखा। अब ये जो बाकी सभी ऑस्किलेटर में जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, वो बैक सपोर्ट कर रही हैं। कई बार ऐसा हो सकता है यूनिसन 1 में आपने जो लीड रख, बेस क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, यूनिसन 1 में जो आपने वेव रखी है वो हैवी नहीं हो, तो आप दूसरा ऑस्किलेटर में भी यूनिसन 1 के साथ एक और वेव ले सकते हो जो उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस पूरे प्रीसेट को सुन रहे हो, जो लीड है, इसको अगर आप सुन रहे हो सीरम के अंदर, तो ये मेरे को अभी ही अच्छा लग रहा है। इसके अंदर मैंने कोई भी एफएक्स यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं एफएक्स सभी में एक साथ यूज़ करना चाहता हूँ। अब हम चलते हैं लीड 2 में। यहाँ पर मैंने एक प्लग का साउंड बनाया है। अब प्लग का साउंड अगर आप देखो तो ये 100 वेव का मैंने यूज़ किया है। 100 वेव का आप इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो क्योंकि इसमें जो स्पेक्ट्रम होता है ना वो पूरा घेरा हुआ सा आता है और अच्छा सुनाई देता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो मैंने यूनिसन 1 का दोबारा यूज़ किया है और उसके साथ मैंने, सॉरी मैं दूसरे पैटर्न पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर यूनिसन 1 का यूज़ किया हुआ है और इसमें मैंने प्लग का साउंड बनाया हुआ है। अब ये वाला जो लीड है सेकंड वाली और फर्स्ट वाली लीड को अगर आप कंपैरिजन करो तो इनमें क्या है, साउंड बिल्कुल ही चेंज आ रहा है। 100 वेव में अगर मैं सस्टेन वाली लीड जो मैंने पहली वाली में प्ले करी हुई है, मतलब लंबी लीड है वो प्ले करी हुई है, अगर मैं उसी को लेता और इस उसी की तरीके की इस लीड को बनाता तो ये क्या है कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में एक जैसी जगह घेर रहे होते। लेकिन यहाँ पर अभी आप सुनो इन दोनों साउंड को और दूसरा साउंड, तो अभी ये दोनों साउंड थोड़ा सा बस ट्रांजिएंट में, एनवेलप में चेंज करने की वजह से ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं। तो अभी ये एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं।
अब देखो ये है, ये साउंड लोअर में चल रहे हैं, थोड़ा सा आप हाईज में भी कुछ प्रोवाइड कर सकते हो। तो अभी सबसे मेन लीड है आपकी बात, उसके बाद दूसरी सपोर्टिव लीड है, और तीसरे नंबर पे अब आपकी आती है हाईज में आप कोई लीड प्ले करो। अब इसमें आप वेव ऑस्किलेटर में अलग अलग वेव्स को लोड कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो तो 100 वेव को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से एडिट करके यहाँ पर आप इन टूल्स की मदद से मॉडिफाई कर सकते हो। तो 100 वेव को मैंने ऐसा मॉडिफाई किया हुआ है। इसके अलावा मैंने ईथोज और लिए है, ये डिजिटल के अंदर आती है, और ईथोस लिया हुआ है। इसमें भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो 3D व्यू में, तो यहाँ पर मैंने वेव टेबल पोजीशन यहाँ की ली हुई है। तो अगर आप इसको सुनते हो अकेली को, तो आप देखो कि आप, ये तो साउंड बिल्कुल ही अलग जा रहा है। यहाँ पर आप अगर एनवलप की सेटिंग देखते हो तो फर्स्ट लीड की जो एनवलप की सेटिंग है आप देखो कुछ इस तरीके की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजिएंट में भी चेंज हो रहा है, आप ट्रांजिएंट कह लो या डायनेमिक्स कह लो इसे, है ना। और स्टीरियो विड्थ में भी मैंने चेंज किया हुआ है। स्टीरियो विड्थ में मैंने यूनिसन का लगा के चेंज किया हुआ है। यूनिसन में अलग अलग विड्थ मैंने दी हुई है, जैसे डी ट्यूनिंग के साथ करते हैं जो विड्थ देते हैं, तो आप देखोगे ये डी ट्यूनिंग जो मैंने करी हुई है अलग अलग करी हुई है। अभी सेकंड लीड में आप देख लो कि मैंने डी ट्यूनिंग करी नहीं है क्योंकि यूनिसन एक ही था। और तीसरी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 5 करी हुई है। अब यहाँ पर अगर मेरे को डिट्यूनिंग सेम रखनी है फर्स्ट लीड के अकॉर्डिंग, तो अगर इतनी रखी हुई है, अभी ये भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो मेरे को यहाँ पर वेव चेंज करनी पड़ेगी देखो। और यहाँ पर 9 करी हुई है और यहाँ पर भी वेव चेंज करी है, ये हाईज में जा रही है, तो यहाँ पर आप डिट्यूनिंग थोड़ी सी ज़्यादा और रख सकते हो। तो और इसके अलावा मैंने एक पियानो का यूज़ किया है। आप पियानो को बहुत ज़रूर यूज़ करो, लीड में कॉर्ड में आप करना चाह रहे हो तो वहाँ पर आप ये यूज़ जरूर करो। अब आप देखो यहाँ पर मैंने पियानो लाइट का यूज़ किया है। अब अगर आपको मैं एक एक लीड को सुनाता हूँ और उसको एक्टिवेट करके दिखाता हूँ, दूसरी, अब फर्स्ट लीड के बाद मैं दूसरी, फिर तीसरी, चौथी एक्टिवेट करके दिखाता हूँ, तो अभी क्या हो रहा है कि ये सारे साउंड एक साथ बंधे हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये ही हमारा मोटिव है। अब इसमें हमको और इसको एनर्जी देनी है। आप चाहो ना तो मैं लीड में आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। एक एफएक्स आप कहीं कहीं यूज़ कर सकते हो हाइपर डायमेंशन का। तो अगर आप देखो तो मैंने लीड 3 में उसका यूज़ किया हुआ है। पहले ये ऐसी थी और अब, तो हाइपर डायमेंशन का आप जरूर यूज़ कर सकते हो। बाकी आप ज़्यादा वर्क मत करो एफएक्स वाले सेक्शन में। अब हम आते हैं न्यूटन 4 पर। अब देखो न्यूटन 4 के अंदर आप देखो मैंने ईक्यूइंग करी हुई है सबसे पहले, फिर मैंने एक्साइटर लगाया है। एक्साइटर को मैंने यहाँ से लो बैंड में नहीं लगाया है और हाई बैंड में नहीं लगाया है। सबसे बढ़िया इसमें क्या ऑप्शन मिलता है, हम इसमें बैंड को डिवीजन कर सकते हैं। अब मैंने इसको मिड बैंड में एक रेंज बनाई है जिसके अंदर मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आप सुनो, अगर मैं यहाँ पर कंप्रेसर को ऑफ कर देता हूँ और एक्साइटर को ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने अभी एफएक्स को ऑफ किया हुआ है, तो मैं एफएक्स को ऑन कर देता हूँ और अभी हम सुनते हैं। लो कट और हाई कट करने की वजह से जो हार्श फ्रीक्वेंसी थी हाईज में से वो चली गई है। हाई कट आपको जरूर करना है। लो कट करने की वजह से जो लोअर फ्रीक्वेंसी, अनइम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी थी वो चली गई हैं। इसके बाद मैंने एक्साइटर को जोड़ा है। एक्साइटर को देखोगे तो आप यहाँ पर मैंने 3 बैंड बना दिए, जिसमें से फर्स्ट और लास्ट बैंड, मतलब लो और हाई बैंड में मैंने कुछ भी नहीं किया है। मिड बैंड में मैंने यहाँ पर ट्रैश का यूज़ किया है। ये न्यूटन 4 के अंदर एक नया मॉड्यूल आया है एक्साइटर के अंदर, तो इसमें आपको हैवी डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। तो अगर आप सुनो तो देखो साउंड कहाँ से कहाँ चेंज हो गया। तो एक तरीके से आपने डिस्टॉर्शन अप्लाई कर दिया, वो भी बहुत क्लीन, जो कि ना तो हाईस पर अप्लाई हो रहा है ना लोस पर अप्लाई हो रहा है। इसके साथ मैंने कंप्रेसर का यूज़ किया है और आरएमएस कंप्रेसर का यूज़ किया है, जो बस इसको, इसकी डायनेमिक रेंज को कंट्रोल कर रहा है। इसके साथ मैंने पीक कंट्रोलर का यूज़ किया है। पीक कंट्रोलर को मैंने कनेक्ट किया हुआ है रिवर्ब के साथ, तो जो कि रिवर्ब जब लीड प्ले नहीं होती तब रिवर्ब का साउंड ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर मैंने किक स्टार्ट का यूज़ किया है जो कि इसको साइड चेनिंग दे रहा है। तो अगर हम इसको सुनते हैं अब लीड को, आप चाहो तो अगर आपके पास न्यूटन 4 नहीं है तो आप कोई भी सैचुरेशन का प्लगइन डाल सकते हो, कोई भी डिस्टॉर्शन का प्लगइन डाल सकते हो, उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपके पास न्यूटन 4 होना चाहिए। अब यहाँ पर हम सिंथ में देखते हैं एक बार। तो सिंथ में अगर मैं एफएक्स को बंद कर देता हूँ, अब भी आपको नॉर्मल जो साउंड है वो सुनाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने लेयरिंग क्या करी हुई है, पियानो और सीरम। यहाँ पर मैंने हाइपर डायमेंशन का यूज़ किया हुआ है सीरम में, एफएक्स में। अब हम अगर इसको
जो मैंने यहाँ पर इफेक्ट डाले हुए हैं उनको एक्टिवेट करके सुनते हैं तो यहाँ पर इफेक्ट मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, आप देखो एक्साइटर का यूज़ किया हुआ है मैंने मिड बैंड में, और ट्रैश का यूज़ किया हुआ है। तो ट्रैश का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ मैं आजकल। यहाँ पर मैं बेस में और आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार। बेस में आप देखोगे तो मैंने 3 लेयर्स को यूज़ किया हुआ है, और इनको मैं तीनों को सुनाता हूँ आपको। बहुत ही हैवी साउंड आ रहा है ना। अगर मैं बेस के इफेक्ट्स को बंद कर देता हूँ तो अभी आपको सुनाई दे रहा है एकदम हार्ड साउंड आ रहा है, और वो बंधा हुआ सा साउंड नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैंने लीड कौन सी यूज़ करी है वो आपको दिखा देता हूँ। ये भी प्रीसेट सब खुद ने बनाए हुए हैं। तो देखो बेस में मैंने 2 बेस को डिज़ाइन किया है और एक 808 का डिज़ाइन किया है। अब इस 808 को मैंने एक सेपरेट मिक्सर दे दिया है जिसको मैंने किक स्टार्ट दे दिया है। इसमें मैंने कोई एफेक्ट्स नहीं डाला है। वहीं हम अगर बेस पर बात करें तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है अगेन न्यूटन 4 को, और यहाँ पर मैंने एक्साइटर का यूज़ करके केवल इतने से पार्ट पर ही इसमें डिस्टॉर्शन या ये कहें कि ट्रैश को अप्लाई किया हुआ है। एक हैवीनेस आ रही है ना। और आप देखो तो पीक कंट्रोलर का यूज़ किया है, किक स्टार्ट का यूज़ किया है और रिवर्ब का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है उसमें से मैंने जो लो एंड है उसको काट रखा है, और वो 808 वाला जो लो एंड है वो जा रहा है। तो इस तरीके से आप लेयरिंग कर सकते हो प्रॉपरली अपने ईडीएम म्यूजिक की। आई होप दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना आपको अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।